जीवन यह शब्द सुनते ही आंखों में कई चित्र तैरने लगते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के, कुछ उम्मीद के, कुछ भय के। लेकिन जरा ठहरिए, ये जो हम जीवन कहकर जीते चले जा रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असली अर्थ क्या है? बचपन से लेकर अब तक हमने जो सुना, जो देखा, जो अपनाया, उसी को जीवन मान लिया। स्कूल में अंकों की दौड़, कॉलेज में करियर की दौड़, नौकरी में प्रमोशन की दौड़ और परिवार में जिम्मेदारियों की दौड़। क्या बस यही जीवन है? जिस पल हम इस सवाल पर रुकते हैं, उसी पल हमें एहसास होता है कि हम शायद अब तक दौड़ तो रहे थे, लेकिन दिशा क्या थी ये खुद हमें नहीं पता था। और यही वह क्षण है जहां जीवन अपने रहस्य के साथ सामने आता है। जब तक हम बस बाहरी चीजों को पाने में लगे रहते हैं, तब तक जीवन का अर्थ धुंधला रहता है। जैसे कोई नदी हो पर पानी गंदला हो, कुछ दिखता तो है पर साफ नहीं। लेकिन जब भीतर झांकने की हिम्मत करते हैं, तब महसूस होता है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि समझने का नाम है। और यह समझ तब आती है जब हम रुक कर देखने लगते हैं, अपने विचारों को, अपनी चाहतों को और अपनी भय को। पर समस्या यही है कि हम रुकना नहीं जानते। हमारी पूरी आदत बन चुकी है बस भागते रहने की। हम सोचते हैं कि अगले पड़ाव पर पहुंचकर हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही एक मंजिल पूरी होती है, दूसरी की दौड़ शुरू हो जाती है। यह दौड़ बाहर से हमें सफल दिखा सकती है, लेकिन भीतर से हम खोखले होते जाते हैं। यही कारण है कि कई बार सब कुछ होने के बाद भी हमें लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। ये खालीपन असल में एक संकेत है, संकेत कि आपने जीवन को अभी तक उसकी गहराई से नहीं छुआ। जिस दिन यह समझ आ जाए कि जीवन कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि एक अनुभव है जिसे जिया जाए, उस दिन यह भ्रम टूटने लगता है। लेकिन यह समझ सिर्फ सुनकर या पढ़कर नहीं आती। यह समझ तब आती है जब हम खुद से सवाल करते हैं, जो मैं कर रहा हूं, क्या वह मुझे भीतर से समृद्ध कर रहा है या सिर्फ बाहरी दिखावे को? अक्सर हम अपने उत्तर से डरते हैं, क्योंकि वह हमारी आदतों, हमारी सुविधाओं और हमारी छवि को चुनौती देता है। लेकिन अगर हिम्मत कर लें, तो धीरे धीरे यह एहसास पनपने लगता है कि जीवन का असली अर्थ उपलब्धियों या असफलताओं से परे है। यह उस शांति में है जो तब आती है जब आप अपने अस्तित्व को समझने लगते हैं। और इस समझ की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है, बाहर से नहीं। बाहर की हर चीज अस्थायी है, धन, प्रसिद्धि, संबंध, ये सब बदलते रहते हैं, पर जो भीतर जाग जाता है वह स्थायी है। सवाल यह है कि क्या हम उस जागृति की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ दुनिया के तय किए हुए रास्ते पर आंख मूंद कर चल रहे हैं। हम में से अधिकांश ने अपने जीवन को दूसरों के बनाए नक्शे पर जीना शुरू किया है। बचपन से ही हमें बताया गया, अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, घर बसाओ और फिर सुखी रहो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस नक्शे को किसने बनाया और क्या वह वाकई आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं? ज्यादातर लोग बिना सवाल किए इस नक्शे पर चलते रहते हैं, क्योंकि समाज यही आसान रास्ता मानता है। ये मानो किसी को बिना देखे ट्रेन में बिठा देना और कह देना, ये ट्रेन सही जगह पहुंचा देगी। और फिर जीवन के किसी मोड़ पर अचानक एहसास होता है कि मंजिल तो आपकी थी ही नहीं। यही असली समस्या है। हमने अपने जीवन का अर्थ दूसरों के हाथों सौंप दिया है। हम ये भूल गए कि जीवन का असली अर्थ तय करने के लिए आपको खुद अपनी आंखें खोलनी होंगी। जब तक हम अपने अनुभव से नहीं देखते, तब तक हम उधार की सच्चाइयों पर जीते हैं। यह उधार का जीवन कभी संतोष नहीं देता, क्योंकि यह भीतर से आपका नहीं है। यही कारण है कि हम भले बाहर से सफल दिखें, भीतर बेचैनी बनी रहती है। अब सवाल उठता है, इस बेचैनी से छुटकारा कैसे मिले? पहला कदम है रुकना। यह रुकना केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। अपने विचारों की भागदौड़ को देखना शुरू करें। आप पाएंगे कि आपके 90% विचार या तो अतीत में अटके हैं या भविष्य की चिंता में उलझे हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है जब आप सच में वर्तमान में होते हैं। लेकिन जीवन का असली स्वाद, उसका असली अर्थ केवल वर्तमान में है। अगर आप अभी यहाँ नहीं हैं, तो आप कहीं भी हों, भीतर खालीपन रहेगा। ये खालीपन आपको बार बार बाहर चीजें पाने के लिए दौड़ाता है। नया फोन, नया रिश्ता, नया पद, नया शहर। लेकिन थोड़े समय बाद फिर वही शून्यता लौट आती है। यह ठीक वैसा है जैसे प्यासे को समुद्र का पानी पीने के लिए देना। जितना पिएगा उतनी प्यास बढ़ेगी। इस समझ का अगला चरण है देखना कि जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। यदि जीवन का केंद्र सिर्फ मेरा और मुझे है, तो वह बहुत छोटा हो जाता है। एक छोटा पात्र कभी विशाल समुद्र को नहीं समा सकता। जब आप जीवन को व्यापक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, मानवता, प्रकृति, सत्य, तब आपके भीतर का पात्र भी बड़ा होने लगता है। और जब पात्र बड़ा होता है, तो छोटी छोटी बातों से आपका संतुलन नहीं डगमगाता। लोग आपको पसंद करें या न करें, परिस्थितियां आपके पक्ष में हो या न हो, आप भीतर से स्थिर रहते हैं। यही वह स्थिरता है जो जीवन को गहराई देती है। पर यह स्थिरता भी किसी किताब से नहीं आती, यह आती है अभ्यास से। अभ्यास का मतलब यहाँ ध्यान, अवलोकन और ईमानदार आत्मचिंतन है। ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रवाह को समझना है। अवलोकन का
अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना जजमेंट के देखना, और आत्मचिंतन का अर्थ है खुद से कठिन सवाल पूछना और उत्तर से भागना नहीं। जब यह तीनों बातें मिलती हैं, तब धीरे धीरे जीवन का अर्थ खुद खुलने लगता है। यह कोई अचानक मिलने वाला उत्तर नहीं है, बल्कि यह एक खुलती हुई यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जैसे नदी के बहाव को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता, वैसे ही जीवन को किसी स्थायी रूप में बांधना असंभव है। जो इस सच्चाई को स्वीकार लेता है, वह जीवन से लड़ना छोड़ देता है और उसके साथ बहना सीख जाता है। यह बहना हार नहीं है, बल्कि समझ है कि आप उसी धारा का हिस्सा हैं जिसे आप अलग मानकर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। जब कोई यह समझना शुरू करता है कि जीवन को बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता से देखा जाना चाहिए, तब बदलाव की असली शुरुआत होती है। लेकिन केवल समझना काफी नहीं है, उस समझ को जीना भी जरूरी है। और यह जीना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें वर्षों से जमी हुई हैं। पहली प्रैक्टिकल बात है दिन में कम से कम कुछ समय अपने साथ बिताना, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी शोर के। यह समय आपका देखने का समय होगा। इसमें आप अपने विचारों को पकड़ने या बदलने की कोशिश न करें, बस उन्हें आते जाते देखें। शुरू में यह कठिन लगेगा, क्योंकि हम में से अधिकांश अपने विचारों से घबराते हैं। हमें डर होता है कि अगर हम भीतर देखेंगे तो असलियत सामने आ जाएगी, लेकिन यही तो जरूरी है, असलियत को देखना। दूसरी प्रैक्टिकल बात है जीवन के निर्णयों में ईमानदारी लाना। ईमानदारी का मतलब केवल सच बोलना नहीं, बल्कि खुद के साथ सच्चे रहना है। जब कोई काम आपके भीतर विरोध पैदा करता है, तो खुद से पूछें, क्या मैं यह केवल मजबूरी में कर रहा हूं या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? अधिकतर लोग इन सवालों को टालते हैं, क्योंकि इनके उत्तर से उनकी सुविधा और आदतों को खतरा होता है। लेकिन अगर जीवन का असली अर्थ चाहिए, तो यह खतरा उठाना पड़ेगा। तीसरी प्रैक्टिकल बात, अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझना। जरूरतें कम होती हैं, इच्छाएं अनगिनत। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को जरूरत का रूप देकर अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अच्छा भोजन एक जरूरत है, लेकिन रोज नए नए व्यंजन और रेस्तरां खोजने की भूख इच्छा है। इच्छा का पीछा करते करते हम उस सादगी को खो देते हैं जिसमें जीवन का रस छुपा है। जब आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान देने लगते हैं, तो आप पाएंगे कि उनमें से आधी से अधिक बस आदत या तुलना का परिणाम है। इन प्रैक्टिकल स्टेप्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप धीरे धीरे भीतर से हल्के होने लगते हैं। हल्कापन का मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि अनावश्यक बोझ छोड़ देना है। यह बोझ हो सकता है पुराने गुस्से का, अपमान का या असफलताओं की यादों का। जब आप इन्हें छोड़ते हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा उन चीजों में लगने लगती है जो वास्तव में मायने रखती हैं। और यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलना शुरू होता है। बदलाव का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने संबंधों की गुणवत्ता को समझना। हम अक्सर अपने रिश्तों को स्वाभाविक मान लेते हैं, जैसे वे वैसे ही बने रहेंगे चाहे हम उनमें ध्यान दें या नहीं। लेकिन सच यह है कि संबंध भी जीवन का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को नहीं समझ रहे, तो आप दूसरों को भी सतही तौर पर ही समझ पाएंगे। जीवन का असली अर्थ केवल एकाकी ध्यान में नहीं, बल्कि सजग संबंधों में भी प्रकट होता है। जब आप किसी के साथ ईमानदारी, खुलापन और सम्मान से पेश आते हैं, तो आप जीवन के उस पहलू को छूते हैं जो केवल अपने लिए जीने से बड़ा है। और फिर आता है वह समय जब आप अपने भीतर एक स्थिर बिंदु खोज लेते हैं। यह बिंदु कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है जिसमें आप चाहे कितनी भी हलचल के बीच हों, भीतर से अडिग रहते हैं। यही स्थिरता आपको बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से परे रखती है। और इसी स्थिरता में आपको वह शांति मिलती है जिसे पाने के लिए लोग पूरी उम्र संघर्ष करते हैं। पर यह शांति किसी लक्ष्य की तरह नहीं है जिसे एक दिन पा लिया जाए और हमेशा के लिए रख लिया जाए। यह शांति हर पल में जीने का चुनाव है। जब आप इस चुनाव को बार बार करते हैं, तो जीवन का अर्थ खुद ही स्पष्ट होने लगता है। तब आप पाते हैं कि जीवन कोई पहेली नहीं जिसे हल करना है, बल्कि एक धुन है जिसे महसूस करना है। और यह महसूस तब होता है जब आपका मन भूत और भविष्य की आवाज से मुक्त होकर वर्तमान की खामोशी में सुनने लगता है। कई वर्ष पहले एक व्यक्ति था जिसे बचपन से यही सिखाया गया था कि जीवन का उद्देश्य है अच्छी पढ़ाई, स्थिर नौकरी और समाज में एक सम्मानजनक छवि बनाना। उसने वही किया, मेहनत से पढ़ाई की, नामी कंपनी में काम पाया और कुछ वर्षों में अच्छा धन और प्रतिष्ठा अर्जित कर लिया। बाहर से सब कुछ पूर्ण था, लेकिन भीतर एक अनकहा खालीपन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सब कुछ होते हुए भी यह असंतोष क्यों है। एक दिन किसी यात्रा के दौरान वह एक छोटे से गांव में रुक गया। वहां उसने एक वृद्ध को देखा जो बहुत साधारण कपड़ों में मिट्टी के आंगन में बच्चों को
को कहानियां सुना रहा था। वह वृद्ध न धनी था न प्रसिद्ध, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी गहरी शांति और प्रसन्नता थी जैसी उस व्यक्ति ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उस वृद्ध से पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे जीता हूँ। यह सुनकर उस व्यक्ति को लगा कि शायद जीवन का अर्थ वही है, स्वीकार करने और जीने में, न कि लगातार पाने और पकड़ने में। वह गांव से लौटा, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में वह समय और जगह बनाई जिसमें वह केवल देखता, महसूस करता और हर पल को जिया करता। यह बदलाव धीरे धीरे उसकी बेचैनी को कम करने लगा और उसे वह शांति मिली जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने जीवन में यह बदलाव ला सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को चुनौती देनी होगी। अगले 7 दिनों तक हर दिन केवल 10 मिनट अपने साथ बैठिए, बिना फोन, बिना किताब, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बस अपने विचारों को देखिए, उन्हें बदलने की कोशिश न कीजिए और हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने किस पल को पूरी तरह जिया? यह अभ्यास छोटा लग सकता है, लेकिन यही वह बीज है जिससे जागरूकता का वृक्ष उगता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे, आपके भीतर का शोर कम होने लगेगा, और जब शोर कम होता है तो जीवन की असली धुन सुनाई देती है। आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातें, सूरज की पहली किरण, किसी का सच्चा मुस्कुराना, हवा का एक झोंका भी आपको गहरी खुशी दे सकती है। तब आपको समझ आएगा कि जीवन का असली अर्थ बड़ी उपलब्धियों या स्थायी चीजों में नहीं, बल्कि हर क्षण में मौजूद उस जीवंतता में है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अंत में यह याद रखिए, जीवन कोई गंतव्य नहीं जहां आपको पहुंचाना है, यह एक यात्रा है जिसे हर पल में अनुभव करना है। अगर आप केवल मंजिल पर नजर रखते हैं तो रास्ते की खूबसूरती खो देते हैं, और अगर आप रास्ते का हर पल जीते हैं तो मंजिल अपने आप सार्थक हो जाती है। इसलिए खुद से यह वादा कीजिए कि अब आप जीवन को किसी दूसरे के बताए हुए अर्थ में नहीं, बल्कि अपने जागरूक अनुभव में परिभाषित करेंगे। जब आप यह वादा निभाते हैं, तब आप पाते हैं कि जीवन का असली अर्थ कोई शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो केवल आपके भीतर पाया जा सकता है। और जब यह अनुभव आपके भीतर जगता है तो बाकी सब बातें, बाकी सारी दौड़ महत्वहीन लगने लगती हैं।